लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट टाइगर मिराज के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शायू और शीलन भी उसी मिराज के अंदर चले जाते हैं। इधर मोइस्ट स्कूल और क्विकसैंड के बीच में मास्टर जी फैंग आ गए थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक असैसन किसी को जान से मारने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी पर आ जाता है। तभी उनका सोल्जर आकर के उन्हें बताता है कि उनके चलने की गाड़ी रेडी हो गई है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर के शंघाई सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लीसी अपने सोल्जर्स के साथ में तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वहीं डाओजी भीड़ के बीच में छुप करके प्राइम मिनिस्टर लीसी के लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर बेन पर आ जाता है, जो टेईचुई से पूछते हैं कि आखिर में डाओजी कहाँ पर है। तब टेईचुई उन्हें बताता है कि डाओजी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए गया है। यह सुनकर के मास्टर बेन बताते हैं कि अभी डाओजी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तब गाओ जियानली कहता है कि उसे मास्टर जी फैंग ने भेजा है। यह सुनकर के मास्टर बेन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि किन एम्परर अपनी जर्नी पर जल्दी ही निकलने वाला है, क्योंकि शंघाई सिटी में यिन यांग स्कूल और नेट ट्रैप के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा मैनेजर डिंग अचानक से गायब हो गया है, जिसकी वजह से मैं यह कह सकता हूँ कि किन एम्परर जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा है। इस पर गाओ जियानली कहता है कि मास्टर जी फैंग ने कहा है कि एक्चुअल में किन एम्परर का शैडो डिवीजन भी शंघाई सिटी में एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से अब हमें और भी केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के शैडो डिवीजन के जनरल पर आ जाता है। वहीं उसके लोग उसे बताते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर 4 लोगों को जान से मार करके जला दिया है, जिसके बाद उस इंसान ने यहाँ से सारे सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। यह सब कुछ सुन करके शैडो डिवीजन का जनरल उस जगह को चेक करने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के असैसन्स के ग्रुप पर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं, जिसकी वजह से वे लोग खुद को शांत करने के लिए लगातार पानी पी रहे होते हैं, पर फिर भी ये लोग लगातार किसी को जान से मारने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के नेट ट्रैप के लीडर जाओ गाओ पर आ जाता है, जो अपने लोगों से कहता है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह उन लोगों को कहीं पर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर लीसी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनके ऊपर शैडो डिवीजन का जनरल और नेट ट्रैप के लोग भी लगातार नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर लीसी की गाड़ी एक जगह पहुंच जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि वहां का गार्ड उनका वेलकम करते हुए कहता है कि मुझे आपका ही इंतजार था। वहीं हम देखते हैं कि वहां के गार्ड प्राइम मिनिस्टर लीसी के गार्ड्स को रोक देते हैं, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर लीसी अकेले ही अपने बिना गार्ड्स के आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें उस मैंसन के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन एम्परर प्राइम मिनिस्टर लीसी का इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसी मैंसन में कुछ और लोग होते हैं, जो किन एम्परर और प्राइम मिनिस्टर लीसी के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से किन एम्परर और प्राइम मिनिस्टर लीसी पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बैठ करके एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी किन एम्परर और प्राइम मिनिस्टर लीसी के लिए खाना लेकर के आ जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के मैनेजर डिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैंसन के उन लोगों ने मैनेजर डिंग को मजबूर करके उनसे इस खाने को पूरी तरह से बनवाया होता है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि मैनेजर डिंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी वजह से वह जिस खाने को टेस्ट कर लेते हैं वह उस खाने को ठीक उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हमें फिर से प्राइम मिनिस्टर लीसी और किन एम्परर को दिखाते हैं। तभी अचानक से उस मैंसन में कोई धमाका होता है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी किन एम्परर को सावधान रहने के लिए कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन असैसन्स का ग्रुप किन एम्परर के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वहीं वह लेडी भी किन एम्परर को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने से पहले ही शैडो डिवीजन के लोग उसके हाथ को काट देते हैं। तब हम देखते हैं कि बाकी शैडो डिवीजन के लोग बाकी असैसन्स को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शैडो डिवीजन के कंट्रोल में है। पर इसी बीच प्राइम मिनिस्टर लीसी कुछ अजीब सी हरकत करते हैं और किन एम्परर को जान से मारने की सोचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक तलवार तेजी से उड़ती हुई आकर के उन्हें हिट करती है। जिसके बाद यहाँ पर शैडो डिवीजन के जनरल जैंग हान की एंट्री होती है। तब हम देखते हैं कि जनरल हान वहाँ पर आते ही प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है, मेरा नाम जैंग हान है। वहीं तुम जैसे ट्रेंड असैसन से कोई भी जानकारी निकलवाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस है, जिसकी वजह से तुम लोग जितना चाहे उतना लंबा टाइम ले सकते हो। वहीं हम देखते हैं कि किन एम्परर चुपचाप या सब कुछ देख रहा होता है। तभी जनरल हान अचानक से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल मर्डरस ऑरा को महसूस करते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि अचानक से प्राइम मिनिस्टर लीसी वहाँ पर कुछ ब्लास्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसके जस्ट बाद वहाँ पर नेट ट्रैप के लोग पहुंच जाते हैं और किन एम्परर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें माफ करिए, हमें पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। इधर जनरल हान नोटिस करता है कि प्राइम मिनिस्टर लीसी वहाँ से भाग चुके हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उस मैंसन पर एक और गाड़ी आती है, जिसमें से फिर से प्राइम मिनिस्टर लीसी बाहर आते हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर लीसी को दोबारा देख करके गार्ड्स वहां हैरान होते हुए रोक देते हैं, लेकिन जनरल हान वहां पर आकर के प्राइम मिनिस्टर लीसी को रिस्पेक्ट देते हुए वेलकम करते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि अगर यहाँ पर शैडो डिवीजन एक्टिव है तो इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर लीसी अंदर जा करके पूरी सिचुएशन को देखते हैं। तब किन एम्परर प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने एक बहुत ही बढ़िया शो मिस कर दिया। यह सुन करके प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि अगर ये असैसन्स इतने सिक्योरिटी के बीच में आपके ऊपर अटैक करने की हिम्मत कर सकते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं अगर जनरल हान को इसके बारे में पहले से पता नहीं होता तो आज यहाँ की सिचुएशन कुछ और होती।
इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से प्राइम मिनिस्टर लीसी जनरल हान को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था, पर फिर भी तुमने किन एम्परर को क्यों नहीं बताया। वहीं अगर तुम्हारे प्लान के चक्कर में किन एम्परर को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता। इस पर हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर रियल किन एम्परर बाहर आता है और प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहता है कि प्राइम मिनिस्टर लीसी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल हान ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था, जिसकी वजह से मैं और आप दोनों ही लोग सेफ हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर लीसी जनरल हान से पूछते हैं कि क्या कोई और भी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन को देख करके ऐसा लगता है कि इन लोगों ने काफी लंबे टाइम से यह सब कुछ प्लान किया था। इस पर जनरल हान बताते हैं कि इन लोगों ने 4 लोगों को जान से मार करके जला दिया था, जिसके बाद से मैंने इन लोगों को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, तब मुझे इनके बारे में सब कुछ पता चल गया था। वहीं इन लोगों ने यहाँ पर आने से पहले आपकी घड़ी को भी खराब कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की चीजें बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। दूसरी तरफ इन लोगों ने जिन 4 लोगों को मारा था, उनके चेहरे का इस्तेमाल करके इन्होंने मास्क बना लिया था, जिसकी वजह से उन जले हुए लोगों का सर गायब था। इस पर किन एम्परर बताता है कि मेरे फादर, जो हमारे रियल एम्परर हैं, वह इस समय ईस्ट में जाने वाले हैं, जिसकी वजह से अब उनका मिराज भी रेडी होने वाला है। पर फिर भी ऐसे टाइम पर इन असैसन्स ने हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए प्लान किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। तभी जनरल हान अचानक से कुछ नोटिस कर लेते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि डाउजी इन लोगों की छुप करके बातें सुन रहा होता है, पर फिर भी वे सभी लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि इन लोगों ने डाउजी को नोटिस नहीं किया है, जिसकी वजह से डाउजी सोचता है कि मैं तो बाल बाल बच गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जनरल हान अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे डाउजी बच करके किसी तरह से वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस असैसन पर आ जाता है जिसने प्राइम मिनिस्टर लीसी का वेश बनाया था। वहीं हम देखते हैं कि वह सारे सबूत को मिटा रहा होता है, जिसके बाद वह सोचता है कि प्राइम मिनिस्टर लीसी की शक्ल वाला आदमी ढूंढने में हमें सालों लग गए थे, पर फिर भी शैडो डिवीजन की वजह से हमारा पूरा प्लान फेल हो गया। तभी अचानक से वह वहां पर किसी को नोटिस कर लेता है। तब हम देखते हैं कि अब वहां पर नेट ट्रैप का एक मेंबर आ गया होता है, जो वहां पर आते ही उस असैसन को जान से मार देता है। वहीं वह उसे जान से मारने के बाद किसी तरह के एसिड का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को भी जला देता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर के डाउजी पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह जनरल हान से बचने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शैडो डिवीजन के लोग लगातार डाउजी का पीछा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वे लोग जल्दी ही डाउजी के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह अपनी लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनके चेन्स को डॉज कर देता है। लेकिन तभी वहां पर जनरल हान भी पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी अचानक से डाउजी मुस्कुराता है, जिस पर हम देखते हैं कि यह देख करके जनरल हान और बाकी लोग एक साथ रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में डाउजी एक डेड एंड पर होता है, जिस पर जनरल हान उससे कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम मोइस्ट स्कूल के डाउजी हो, जिसे लोग चोरों का राजा भी कहते हैं। इस पर डाउजी कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया हूँ। इस पर जनरल हान कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम हमारे वांटेड लिस्ट में हो। यह सुनकर के डाउजी कहता है कि मैं काफी लंबे टाइम से वांटेड लिस्ट में हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे इस बात की आदत हो गई है। इस पर जनरल हान कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तब डाउजी कहता है कि अगर मैं भागना चाहूँ तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है, इसलिए चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो। यह सुनकर के जनरल हान कहते हैं कि ठीक है, अब तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। लेकिन तभी वह नोटिस करते हैं कि अचानक से वह पेड़ टूटने लगता है। तब डाउजी बताता है कि एक्चुअल में हम लोग जिस पेड़ पर खड़े हैं उसे मैंने पहले ही तोड़ दिया था। यह सुनते ही शैडो डिवीजन के बाकी लोग उस पेड़ को गिरने से रोकने के लिए अपने चैन से पकड़ लेते हैं। इस पर डाउजी कहता है कि मैं तो भूल गया, मैंने इस टहनी को भी तोड़ दिया था जिस पर हम लोग खड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये दोनों लोग नीचे गिरने लगते हैं। वहीं वह बड़ा सा पेड़ भी ऊपर से नीचे गिरने लगता है। तभी एक मौके का फायदा उठा करके डाउजी एक पत्थर को पकड़ करके रुक जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जनरल हान लगातार अटैक करने के लिए सीधा डाउजी की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अब डाउजी भी जनरल हान से फाइट करने लगता है। इधर अब शैडो डिवीजन के लोग एक साथ मिल करके डाउजी पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से डाउजी देखते ही देखते पकड़ा जाता है। तब जनरल हान उससे कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हम लोग अपने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट से एक इंसान को हटा सकते हैं। इसी बीच अचानक से बाईफेंग वहां से गुजरता है। इधर जनरल हान डाउजी को बुरी तरह से बांध करके जेल में ले जाने के लिए भेज देते हैं, जिसके बाद वह वहां पर खड़े होकर के मिराज को देखने लगते हैं, जहां पर युनझोंग, युनसेन और गोंगसू व्हाइट टाइगर को देख रहे होते हैं। तभी युनसेन बताती है कि इस व्हाइट टाइगर के साथ में मैंने 3 लोगों को महसूस किया था, पर गोंगसू कहता है कि मैं इस व्हाइट टाइगर को स्टडी करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसके जैसा बड़ा और पावरफुल मैकेनिकल बीस्ट नहीं देखा है। वहीं यह मोइस्ट स्कूल से है, इसलिए जरूर इसमें कोई न कोई सीक्रेट भी होगा जो आगे चल करके हमारे फ्यूचर में काम आएगा। यह सुन करके युनसेन कहती है, मेरे ख्याल से इस जहाज पर इस व्हाइट टाइगर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, जिसे प्रोटेक्ट करना और भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए युनझोंग, तुम जल्दी से उन 3 लोगों का पता लगाओ। तब युनझोंग कहता है कि हाँ, मैंने उन्हें ढूंढने के लिए अपने सोल्जर्स को भेज दिया है। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।